टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और मेजर जनरल बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल सर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके को लेकर जो कमिटमेंट भारत की तरफ से दिखाया जा रहा है, उसके मायने आपके हिसाब से क्या हैं? और क्या आप भी ये मान रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस आएगा? देखिए, पीओके बहुत जल्दी वापस आएगा। अगर ये गुहार नहीं लगाता पाकिस्तान युद्ध बंद करने का, तो मुझे लगता है अगर ये कुछ दिन और चलता तो पीओके अभी हमारे हाथ में आ जाता। लेकिन उन्होंने गुहार लगाई और हमने उसको एक्सेप्ट किया। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि भाई ये निश्चित ही जो है युग लड़ाई का नहीं है, युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग जो है वो कोई टेररिज्म का भी नहीं है। अब रही पीओके की बात, पीओके बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए कि वहाँ के लोगों में बड़ा डिसकंटेंट है और उन्होंने देखा है कि भारत की तरफ में कितना कश्मीर में जो है ये अभी डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की तरफ से एक उनका मूवमेंट चल रहा है और पख्तून की वजह से उससे भी जो है पीओके के लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिला है और वो जल्दी ही अपने आप से वहाँ के जो गवर्नमेंट लोग हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे और वो पीओके जो है भारत के साथ में आ जाएगा। तो ये बहुत जल्दी होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान रोना रोता रहता है हर एक प्लेटफॉर्म पे कश्मीर का। तो एक जो है यहाँ के जो पेंटागन के एक ऑफिसर हैं माइकल रूबिन, उन्होंने कहा है कि जो मुनीर है वो एक टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन की तरह से। ओसामा बिन लादेन केव्स में रहता था, ये महलों में रहता है। और उसने जो कहा है कि जुगलर वेन है हमारी कश्मीर, उस जुगलर वेन को काट देना चाहिए। तो जुगलर वेन कट गई अभी जो है ना, जुगलर वेन कट गई, जो इससे अभी इनको समझ में आ जाएगा जो है कि भाई हाँ, अब कश्मीर का लाभ दूर और पीओके को खाली करें और उसमें ही इनकी भलाई है। जल्दी खाली करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब पीओके हमारे पास जल्दी आ जाएगा और वहाँ के लोग जो हैं वो भी खुशी से रहेंगे और उसका पूर्ण विकास होगा वहाँ का और सब लोग समृद्धि से रहेंगे। वहाँ पर कोई शोषण नहीं होगा, जैसे कि ये शोषण बलूचिस्तान में भी करते आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने आर्म्स उठाए हुए हैं अपने हाथ में। तो इसी प्रकार से जो है अब कुछ दिन में हो सकता है पीओके के लोग भी इनको आर्म उठा करके, मैंने कई बार ऐसे फोटो भी देखे हैं कि इनके जो अधिकारी हैं सेना के लोगों को पीटा है, मारा है और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको धक्का भी दे दिया। लगातार आती रहती हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, जहां पर हम ये देखते हैं कि आम लोगों पर किस तरह से पाकिस्तान की सेना जुल्म और सितम कर रही है। और मनीष, दो ही चीजें तो इस वक्त पीओके में होते हुए हम देख रहे हैं, या तो जगह जगह आतंकियों के लॉन्चिंग पैड खुले हुए हैं और दूसरी तरफ सेना का जुल्म सितम और उनका विद्रोह। इसके अलावा तो अभी फिलहाल पीओके में और कुछ नजर नहीं आता। हां, चीन का फैक्टर जो है वो एक अहम फैक्टर है। और आपके हिसाब से ये कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चीन के अरबों रुपए यहां पर इन्वेस्टेड हैं? देखिए, ये वाकई में बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त हम पीओके को अपने में मिलाने की कार्रवाई करेंगे तो उस वक्त चीन भी पाकिस्तान को केवल इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट सपोर्ट देगा और इसलिए आपको इन दोनों फ्रंट को एक साथ डील करना पड़ेगा। देखिए, देश की इच्छा है, सरकार की इच्छा है, सेना की इच्छा है कि पीओके भारत का हिस्सा बने और भारत का हिस्सा था तो वो जमीनी तौर पर शामिल हो। लेकिन ये कार्रवाई इतनी आसान नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में आप दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे। हम आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने गए थे, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि भारत सीधे सीधे युद्ध करे। अभी हमने युद्ध विराम किया है। हम जब पीओके लेने जाएंगे तो उस वक्त फुल फ्लेज युद्ध होगा और देश के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। बीते 3 दिन में हमने देखा कि किस तरीके से जब ये घटना घट रही थी तो देश के मन में चिंता थी कि किस ये आगे कैसे डेवलप होगा। लेकिन जब पीओके की हम बात करते हैं तो हमें रियलिस्टिक होना होगा। रियलिस्टिक ये कि उस वक्त पाकिस्तान भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा और चीन भी उस वक्त खुलकर समर्थन देगा, क्योंकि चीन के भी अरबों डॉलर वहां पर फंसे पड़े हैं। दूसरी बात है कि चीन के हिस्से में जो है वो भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो पूरी ताकत लगाएगा। तो भारत को इसके लिए तैयारी करनी होगी। राजनीतिक बयानबाजी और देश की इच्छा से अलग और अधिक तैयारी करनी होगी, ये सोचकर कि उस वक्त हो सकता है हमें पाकिस्तान और चीन को एक साथ डील करना होगा और हमें इस मामले में ज्यादा रियलिस्टिक होना होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। सीधी सच्ची बात यही है और समझदारी से फैसला लेना होगा, जैसा कि हमारी सरकार ने इससे पहले भी जो किया है वो बहुत सोच समझकर ही किया गया है। तो पीओके पर जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो वो भी एक सोचा समझा नपा तुला कदम होगा। पीओके पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ पीओके के लोगों ने भी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके के लोगों को भारत में शामिल होने को लेकर उम्मीद जगी है। वो खुद भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हारे